हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेगनेंसी के बारे में पूरा डिटेल बताया था और आज मैं आपको बताती हूँ कि इस 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है इसको कैसे आप एक यादगार टाइम के रूप में याद रख सकते हैं। वैसे तो देखिए आजकल बहुत सारी बुकलेट्स वगैरह आ गई हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो अपने आप भी एक डायरी मेंटेन कर सकते हो। देखिए, प्रेगनेंसी के 9 महीने केवल एक बच्चे के जन्म की तैयारी नहीं होती है, बल्कि ये एक भावनात्मक, सुंदर और जीवन को बदल देने वाली यात्रा होती है। इसे यादगार बनाने के लिए कुछ छोटे-छोटे खास पल को सँजोना बहुत मायने रखता है, कि इन फ्यूचर कभी आप उस टाइम को याद करो, तो आपको एक अच्छी फीलिंग के रूप में पूरे 9 मंथ याद रहें। तो जो डायरी के शुरू में अपना आप बच्चे का वुड बी नेम, अपना और हस्बैंड का नेम, पूरे घरवालों के जो बच्चे के होने वाले चाचा-चाची या जो भी लोग घर पे अवेलेबल मेंबर्स होते हैं, उनका नाम उस पे लिख सकते हैं। जिस दिन आपका टेस्ट पॉज़िटिव आता है, उस दिन को आप नोट कर सकते हो और जिस दिन आपका लास्ट मेंस पीरियड होता है, आप उस दिन से हम लोग बच्चे का डिलीवरी की डेट कैलकुलेट करते हैं। तो वो भी आप उस डायरी में मेंटेन कर सकते हैं कि आपका लास्ट पीरियड की डेट क्या थी और आपकी जो डिलीवरी की डेट क्या पड़ेगी। तो स्टार्टिंग इस तरह से कर लीजिए और इसके बाद फिर सारे अपने जो चेंजेस होते हैं वो मंथ वाइज कर लीजिए। अब आप मंथ चाहे लास्ट पीरियड की डेट से भी काउंट कर सकते हो या जिस दिन आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है उससे भी आप मंथ काउंट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो शुरुआत के 3 महीने में आपको क्या-क्या फीलिंग आई जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, या आपने क्या सोचा अपने बच्चे के बारे में और क्या सोचा आपने कि जब ये बच्चा यहाँ पे आएगा तो उसके फादर की फीलिंग, उसके जो आपके घरवालों की फीलिंग, उसके बारे में भी एक छोटा-सा शॉर्ट नोट आप लिख सकते हैं। चौथे महीने से बच्चे के मूवमेंट शुरू होने लगते हैं, तो उस पल को जब आप फर्स्ट टाइम फ़ील करो कि बच्चे का मूवमेंट, आप उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आप जब अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, तो वहाँ डॉक्टर आपको हार्ट बीट दिखाती है, तो उस वाली डेट को आप नोट कर सकते हो कि फर्स्ट हार्ट बीट आपने कब अल्ट्रासाउंड में देखी और फर्स्ट मूवमेंट आपने खुद कब महसूस किया। इसके बाद जितने दिन आपको टिटनेस के टीके वगैरह लगते हैं, जो-जो आपको चेंजेस बॉडी में लगते हैं, जो-जो आपकी डॉक्टर बताती है आपको विज़िट पर पे, तो आप उसको एक अपना डायरी में नोट करते हुए चलिए। तो ये सब चीज़ें बाद में देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ऐसे तो 9 मंथ याद नहीं रहता है कि कब आपको क्या दिक्कत हुई, लेकिन आपकी डायरी मेंटेन रहेगी तो आपको उसको कोरिलेट करने में अच्छा लगेगा कि हम 9 मंथ के दौरान मेरे को इस तरह का चीज़ें आई। तो एक-एक जैसा लगता है कि पल आपके सामने उसको आप जी रहे हो। तो आप बाकी सारी रिपोर्ट्स भी सँभाल करके रखिए। उसमें बच्चे का वेट पूरा डिटेल और सब लिखा रहता है और कार्ड जो आपकी डायरी होती है उसकी शुरुआत में आप अपना नाम, हस्बैंड का नाम और घरवालों का नाम शेयर कर सकती हैं। और ब और छोटे-छोटे जो इवेंट्स होते हैं, आजकल तो बेबी शावर का टाइम है, लोग फ़ोटो शूट कराते हैं और हमारे घर में हम लोगों के यहाँ पर गोद भराई की रस्म भी होती है, तो उसकी सारी पिक्चर्स आप लेकर के उसको भी शेयर कर सकते हो। और आजकल तो टाइम वैसे भी वीडियोग्राफ़ी का है, आप तो छोटे-छोटे वीडियो बना कर के उसका आप एक बाद में एक छोटी फ़िल्म तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हस्बैंड का और घरवालों का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, कि हस्बैंड को चाहिए कि वो हर विज़िट में अपनी वाइफ़ को साथ में लेकर के जाए और डॉक्टर से खुद मिले। तो पेशेंट को भी अच्छा फ़ील होता है कि कोई उसका केयरिंग के लिए कोई है। तो और घरवालों को भी चाहिए उसकी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें, मूड स्विंग्स हो तो गुस्सा ना करें और खाने-पीने का ध्यान रखें और उसको बीच-बीच में थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ वगैरह के लिए भी बोलें और हर बात में उसको मोटिवेट करते रहें। तो एक पेशेंट के अंदर अच्छी फीलिंग आएगी कि उसके उसके साथ-साथ घर के और लोग भी उसके बच्चे का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं। इसके बाद जब डिलीवरी होती है, तो आप अपने डॉक्टर का नाम उसमें शेयर कर सकती हैं और बाद में डॉक्टर के साथ पिक्चर लेकर के उसको आप अपनी डायरी में लगा सकते हो। हमारे हॉस्पिटल में तो कई बार पेशेंट ऐसा होता था कि जब डिस्चार्ज होके वो घर जाते थे, तो वो एक पिक्चर अपने बच्चे के साथ ज़रूर शेयर करते थे हमसे। तो साथ में हस्बैंड वाइफ और बच्चा हमारी गोद में देख कर के मैम इसके साथ एक फ़ोटो खिंचा लीजिए। फिर वो उनकी एक लाइफ़ टाइम की पिक्चर बन जाती थी कि ये मैडम ने हमारी डिलीवरी कराई थी, तो ये भी अच्छा लगता है। मेरी ऐसी एक फ्रेंड थी, तो उसने अपने बहू की प्रेगनेंसी के समय कुछ मुझसे टिप्स वगैरह ली थी और काफ़ी मेरी चीज़ों को फ़ॉलो भी करती थी वो और उसने मुझे दिखाया भी था बीच में। तो जब उसकी डिलीवरी हुई बहू की, तो उसने मेरे साथ अपनी पिक्चर लगाई बच्चे की कि ये मेरी पोते की डॉक्टर है और फिर फर्स्ट उसका जब बर्थडे आया, तो उसने मुझे स्पेशली इनवाइट करा कि आप जो है केक कटिंग के समय साथ में रहेंगी।
तो फिर खैर मैंने शेयर साथ में गई और उसने सब घरवालों को बताया कि ये मेरे पोते के यही डॉक्टर है, इन्हीं के थ्रू मेरी बहू की डिलीवरी हुई है। तो ये सब छोटे-छोटे पल हम भी पेशेंट के साथ में फ़ील करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। और जब कहीं आप मार्केट में जाओ तो और कोई आप पेशेंट आपको रिकॉग्नाइज़ करती है, तो अपने बच्चे से को मिलवाती है हमसे, कहती है मैम के पैर छुओ, फिर कहती है मैम ये आप ही के हाथ का है। तो उस समय सुन के रियली बहुत प्राउड फ़ील होता है कि कुछ-कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी हमें याद रखते हैं। तो ये तो बहुत छोटी-छोटी सी बातें थी और कुछ आपको टिप्स दिए थे मैंने। अब नेक्स्ट वीडियो किसी और चीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।